बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज की कक्षा में हम करीम कहानी जो है उस कहानी के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल की कक्षा में कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा किया था। आज की कक्षा में हम प्रश्न 3 किसने किससे कहा उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है क नहीं, पिछले महीने जो दंगा हुआ था उसी में मेरे अब्बू को मार डाला गया और दुकान भी जला दी गई। उत्तर है इस वाक्य को करीम ने सुनील से कहा। इस वाक्य को करीम ने सुनील से कहा। ख हत्यारे सिर्फ हत्यारे होते हैं, वे न हिंदू होते हैं न मुसलमान। उत्तर है इस वाक्य को सुनील ने करीम से कहा। इस वाक्य को सुनील ने करीम से कहा। ग मुझे नौकरों की कमी नहीं है, यह जाना चाहे तो ले जाओ। उत्तर है होटल मालिक ने सुनील से कहा। होटल मालिक ने इस वाक्य को सुनील से कहा। घ तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुमने अपने छोटे भाई की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ली। इस वाक्य को माँ ने सुनील से कहा। इस वाक्य को माँ ने सुनील से कहा। प्रश्न 4 नीचे लिखे शब्दों का एक एक हिंदी पर्याय लिखिए। यानी इन शब्दों का हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला है अब्बू, जिसका अर्थ है पिताजी। दूसरा जायदाद, जिसे हम संपत्ति कहते हैं। तीसरा है जिंदगी, जिसे हम जीवन कहते हैं। चौथा सिर्फ, जिसका अर्थ है केवल। पांचवा बर्बाद, जिसे हम नष्ट कहते हैं। छठा है महसूस, जिसे हम अनुभव कहते हैं। प्रश्न 5 चारों प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हुए प्रत्येक के दो दो वाक्य बनाइए। यानी क्रिया विशेषणों के दो वाक्य बनाना है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसका पहला वाक्य है क सुनंदा प्रातः 5 बजे जग जाती है। ख शाम रोज कसरत करता है। यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क माँ रसोई में खाना बना रही है। माँ रसोई में खाना बना रही है। ख सरला छत पर कपड़े सुखा रही है। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क पंकज ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। पंकज ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। ख नीरज आज अवश्य आएगा। नीरज आज अवश्य आएगा। चौथा वाक्य है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क बच्चे ने पर्याप्त दूध पी लिया है। ख प्रिया आज खूब देर तक खेली है। प्रश्न 6 इस पाठ में से उपर्युक्त सभी प्रकार के विराम चिन्ह वाले एक एक वाक्य छांटकर लिखिए। पहला है पूर्ण विराम, जिसको हम इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करते हैं। सुनील चला जा रहा था। दूसरा वाक्य है अल्प विराम, जिसे हम वह होटल में नौकरी क्यों कर रहा है, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इस प्रकार हम अल्प विराम को प्रयोग करते हैं। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्या लाऊं साहब, करीम ने पूछा। चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे ओह, सुनील ने गहरी सांस ली। पांचवा है उदाहरण चिन्ह, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं मामू हैं, उन्हीं ने मेरी नौकरी यहाँ लगवा दी, करीम ने बताया। बच्चों, इस प्रकार आज की कक्षा में हम करीम कहानी के जो प्रश्नोत्तर है उसको हम आज ने देखा है।
इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिए।